इनेलो महिला प्रकोष्ठ की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने कहा कि भाजपा ने जजपा के गठबंधन को लात मार दी है। अब ये लोग अपना वर्चस्व बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। भाजपा की रणनीति हमेशा क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की रही है। इसी साजिश के तहत इनेलो सुप्रीमो को जेल भिजवाया, वहीं क्षेत्रीय दलों के वरिष्ठ नेताओं पर केस दर्ज करवाए हैं। सुनैना चौटाला दादरी के कबीर नगर क्षेत्र में महिला सम्मेलन को संबोधित करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी के शहरी अध्यक्ष राहुल मराठा को नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन पद का प्रत्याशी घोषित किया और पार्टी ग्राफ को बढ़ाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी के राज में जनता राज करती थी, अब सिर्फ सरकार के इशारे पर जनता का शोषण हो रहा है। इनेलो की सरकार आने पर पार्टी सुप्रीमो ओपी चौटाला के निर्देशानुसार हर घर में रोजगार दिया जाएगा। जब तक रोजगार नहीं मिलता, युवाओं को 3,000 रुपए रोजगार भत्ता मिलेगा, वहीं बुढ़ापा पेंशन 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सुनैना चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जजपा की हरी चुनरी चौपाल पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जजपा की हरी चुनरी चौपाल कोरोना व किसान आंदोलन में लुप्त हो गई थी। अब भाजपा ने जजपा को लात मारी तो ये वर्चस्व बचाने के लिए ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। इनेलो राज में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तर्ज पर इनेलो अब जनता के बीच कार्यक्रम कर रही है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने पर उन्होंने कहा कि वे कोर्ट का सम्मान करते हैं। भाजपा की नीति क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की है। जहां भी क्षेत्रीय दल है, वहां भाजपा साजिश रचकर ऐसे दलों को खत्म कर रही है। क्षेत्रीय दल के आजम खान जैसे बड़े नेता पर बकरी चोरी का केस लगाकर खत्म करने का प्रयास किया गया। भाजपा अपनी मनमानी कर क्षेत्रीय दलों के नेताओं के खिलाफ साजिशें रचती है। उन्होंने गठबंधन पर कहा कि जनहित कार्य का कार्य करेगा, उसी का भविष्य है। थोपे गए गठबंधन पर बुरा हाल क्या होता है जनता ने देखा है। भविष्य के चुनावों में भाजपा जजपा का नामो निशान खत्म होगा। वहीं उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों की पूरी तैयारियां हैं। इनेलो कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी पर संकट आया तो कार्यकर्ताओं ने संभाला। लोग कहते हैं कि एक थी इनेलो, आज वही लोग कहते दिखेंगे कि एक थी जजपा। हरी चुनरी चौपाल तो कोरोना काल में और किसान आंदोलन में लुप्त हो गई थी। जो लोग अब कर रहे हैं वो सिर्फ इस डर से कर रहे हैं क्योंकि जेजेपी का ग्राफ खिसक चुका है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें लात मार दी है, तो वो उस डर से कर रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम करने का मोटिव जो है वो एक ये है कि हम महिला शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। महंगाई जो इतनी बढ़ गई है उसके लिए हम बताना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश की जनता को जाके कि जिस समय आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला राज में थे उस समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था कि महंगाई ज़्यादा ना बढ़े। और वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है उसको वो आपके द्वार पे लेके आते थे। हर गांव में वो पूरी सरकार को लेके आते थे कि अगर कोई समस्या है तो मैं उसका उसी मौके पे निदान कर सकूं। तो उन जो लोग हैं, जो हमारी महिला शक्ति है, खास करके हम उनको इस बारे में जागृत करना चाहते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से जोड़ना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब, मेरा मोटिव एक है कि राजनीतिक रूप से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि कोर्ट के जो आदेश हम उसका सम्मान करते हैं। कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हमारे लिए वो ज़रूरी है मानना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे न केवल मैंने ये कहा कि आय से अधिक संपत्ति, आप ये देखिए कि जहाँ भी क्षेत्रीय दल हैं, हरियाणा प्रदेश में क्षेत्रीय दल जो मजबूत है इंडियन नेशनल लोकदल है। उसके बाद अब आजम खान जो हैं उनके ऊपर एक बकरी का केस लगाया गया, जो 10 बार एमएलए रह चुके, एमपी रह चुके, उनका बेटा एमएलए है और उनके ऊपर बकरी चोरी का केस बनाया गया। मेरा ध्यान यहाँ आकर्षित उस साइड में करना चाहती हूँ कि सरकार मनमानी क्यों कर रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने एक एजेंडा उठा रखा है क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करना, और उसके लिए वो कुछ भी करें। तो मैं जनता को इस बारे में जागृत करना चाहती हूँ कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्या भाजपा जजपा का गठबंधन खत्म होने जा रहा है? देखिए, ये सवाल आप उन्हीं से पूछे तो बेहतर है। हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि जो जन कल्याण की बात करेगा वही हरियाणा पे राज करेगा। कम से कम हरियाणा का इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि हरियाणा प्रदेश के वासियों ने धक्के से जो थोपे हुए लोग हैं उनको हमेशा नकारा है। और आने वाले चुनाव में भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का तो नामो निशान यहाँ नहीं रहने वाला। निकाय चुनाव की पूरी तैयारी है? जी बिल्कुल। किस तरह की तैयारी? इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना जानता है। कभी भी पार्टी के ऊपर कभी भी कोई संकट भी आए तो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता ने उसे संभाला है। लोग जो ये कहते थे एक थी INLD, आज वो वही कहते दिखेंगे एक थी जेजेपी।